सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने की वजह से आपके जो हिप जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं? साथ ही साथ आपके साइड पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, बैठकर काम करने की या खड़े होकर काम करने की वजह से आपको बैक पेन की शिकायत रहती है, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता है, साथ ही साथ आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपको शुगर की समस्या है, आपका शुगर जो है वो बैलेंस नहीं रहता है। तो दोस्तों, आज के इस अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आप लोगों को कई और भी लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने परिवृत्त त्रिकोणासन यानी कि रिवॉल्व ट्रायंगल पोज के अभ्यास की तरफ। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आसन जो है किस कैटेगरी में आता है। तो ये जो आसन है वो खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज है, आपकी कमर को अच्छे से मरोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ हम इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको लेग मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, कोई सीवियर इंजरी है आपको बैक से रिलेटेड, तो प्लीज इस आसन के अभ्यास को ना करें। अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की तरफ। तो दोस्तों, ये आसन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और जो भी खड़े होकर करने वाले आसन है उनका अभ्यास हम माउंटेन पोज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको माउंटेन पोज की पोजीशन में आना है। दोनों हाथों को बिल्कुल साइड से रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। तो ये आपको माउंटेन पोज, कोई भी इस तरीके से माउंटेन पोज की प्रैक्टिस नहीं करेगा। आप सभी लोगों को आपको अपनी कमर को सीधा रखना है, शोल्डर्स को रोल करके हल्का सा पीछे की तरफ ड्रॉप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रोल करके ड्रॉप करेंगे शोल्डर्स को पीछे की तरफ, जिससे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाए। अब यहाँ पर आपको अपने दोनों पैरों के बीच में गैप देना है। तो दाएं पैर को आगे लेके आइए, बाएं पैर को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए। इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है। तो ये इस आसन की स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये जो हमारा आसन है इसकी जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है वो है पार्श्वोत्तानासन, इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज। तो आपको पहले इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज या फिर हाफ इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज की प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से वार्म अप हो जाती है, आपकी हिप मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, और आपकी जो स्पाइन का पोस्चर है वो इंप्रूव हो जाता है, और जो आज का आसन है रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज, उसका अभ्यास बड़े अच्छे से कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना है, श्वास भरते हुए शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करके ड्रॉप करना है, बैक को आर्च करना है, श्वास छोड़ते हुए घुटने को सीधा रखते हुए हाफ फॉरवर्ड, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए हाफ फॉरवर्ड, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए हाफ फॉरवर्ड, श्वास भरते हुए अप। अब ऐसे ही दाएं हाथ के साथ दायां हाथ ऊपर उठाएंगे। अब आपका दायां पैर आगे, तो आप बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाफ फॉरवर्ड, श्वास भरेंगे। ध्यान रहे, इस तरीके से नहीं करनी है प्रैक्टिस, आपको बैक को आर्च करना है पहले, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस तरीके से 4 से 5 बार आपको अप एंड डाउन करके अपनी लेग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है, अपनी स्पाइन को अच्छे से फ्लेक्सिबल कर लेना है, और स्पाइन का जो लेंथ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेनी है इस प्रैक्टिस से। तो अगर आप एज अ बिगिनर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो पहले आपको ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, इस आसन की जो प्रैक्टिस है वो आपको दोनों पैर से करनी होती है, क्योंकि इस आसन का अभ्यास हम दोनों तरफ से करते हैं। पहले दाएं पैर को आगे रखते हुए करते हैं, फिर बाएं पैर को आगे रखते हुए करते हैं, और साथ में इस आसन में हम लोग ट्विस्टिंग भी करते हैं। तो
थोड़ा सा बैलेंसिंग भी होती है इस आसन में, क्योंकि इस आसन में हम ट्विस्टिंग भी करते हैं और बैलेंसिंग भी रहती है। तो पहले हम इस आसन का जो अभ्यास है वो सपोर्ट के साथ देख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग वॉल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, वॉल के सपोर्ट के साथ। और हमें एक योगा ब्लॉक चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पर हम एक योगा ब्लॉक ले लेते हैं अपने साथ, और आपको इस तरीके से दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाना है। आपका जो दायां शोल्डर है वो वॉल से टच रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने बाएं पैर को, ठीक है, दायां शोल्डर आपका वॉल से टच रहेगा, आपको अपने बाएं पैर को आगे की तरफ रख लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है उसको, ब्लॉक को आपको पैर के दाईं तरफ या बाईं तरफ किसी भी तरफ रख सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरफ रखना आपको कब सूट करेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। तो आपका बायां पैर आगे और दायां हाथ ऊपर उठेगा। हमेशा आपको अपोजिट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आपका दायां पैर आगे है तो बायां हाथ ऊपर उठेगा, अगर आपका बायां पैर आगे है तो दायां हाथ ऊपर उठेगा। और पैरों में आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पैर के अंगूठे और उंगलियां हैं वो अच्छे से मैट पर या फिर फ्लोर पर, जहाँ भी आप कर रहे हैं वहाँ अच्छे से ग्रिप बनानी है। और आपको सबसे पहले ये चीज़, आपको अपनी हाथ की उंगलियां खोल के रखनी है और शोल्डर को ऊपर की तरफ पुल करना है, बैक को आर्च करना है, स्पाइन को लेंथन करना है, और श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले हाफ फॉरवर्ड बेंड, यहाँ पर अप एंड डाउन 2 से 3 बार आपकी मसल्स को वार्म अप करने के लिए। ध्यान रहे आपको अपने दोनों घुटनों को सीधा रखना होता है। आप यहाँ से लास्ट टाइम श्वास भरेंगे गहरी, श्वास छोड़ते हुए आपको दाएं हाथ की हथेली को ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर, या फिर अगर आपकी ट्विस्टिंग अच्छी है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आप इसको अपने बाईं तरफ भी रख सकते हैं। और आपको सबसे पहले ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आना है। आपका जो पैर है वो वॉल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। आपको 3 से 4 इंच ही अपने दोनों पैरों को वॉल से दूर रखना है, और दोनों पैरों को वॉल से बिल्कुल सटा के भी नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर रखेंगे, ब्लॉक पर रखेंगे हाथ को और ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे आप फॉरवर्ड जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ब्लॉक की पोजीशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और दोनों शोल्डर्स को सबसे पहले एक लाइन में लेके आना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बाएं पैर की एड़ी ऊपर आने का ट्राई करेगी। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो दायां पैर है, जो पीछे वाला पैर है, उसकी एड़ी ऊपर आने का ट्राई करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पैर की एड़ी है ऊपर ना उठे, दोनों पैर की एड़ियां नीचे टच रहेंगी, फ्लोर पर स्टिक रहेंगी। और शोल्डर्स को मूव करके ट्विस्ट करना है। पहले अपनी गर्दन को टर्न करेंगे। जब आपके दोनों शोल्डर्स एक लाइन में आ जाते हैं, फिर आपको अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है और वॉल की तरफ पुश करेंगे अपनी बॉडी को, अपने हेड को भी, अपने हैंड को भी, अपने शोल्डर्स को भी, अपनी बैक को भी, अपने हिप को भी आपको वॉल की तरफ पुश करना है, जिससे कि आपको वॉल से सपोर्ट मिले और आप अच्छे से ट्विस्ट कर पाएँ। अगर यहाँ आपको परेशानी आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ब्लॉक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है आपके घुटने में, तो आप धीरे से हल्का सा बैंड कर सकते हैं अपने घुटने को, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना है यहाँ पर। या फिर धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तब आप अपने घुटने को सीधा कर सकते हैं। फेस सामने की तरफ वापस आने के लिए सेम स्टेप लेंगे। पहले अपनी नेक को टर्न करेंगे, बैंड करेंगे। आपको अपने बाएं हाथ को सीधा तभी करना है जब आपके दोनों शोल्डर्स एक लाइन में। अगर आप बॉडी को ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आपको पुश नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको शोल्डर्स को एक लाइन में लाना है ट्विस्ट करते हुए, उसके बाद ही अपने हाथ को सीधा करना है। वापस आने के लिए सेम रिवर्स स्टेप, एल्बो को बैंड करेंगे, हेड को डाउन करेंगे, बाएं पैर के घुटने को थोड़ा सा बैंड कीजिए और इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। बाएं पैर को पीछे लेके आ जाइए। तो इसी तरीके से वॉल से आपको दोनों पैर से प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने आपको बाएं पैर को आगे करके और दाएं पैर को पीछे करके दिखाया था। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दोनों पैर से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास को। हम लोग ब्लॉक का यूज करेंगे बट बिना वॉल के करेंगे। तो पहले आपको वॉल के साथ प्रैक्टिस करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर लेना, क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिलेगी तो आप अपनी बॉडी को पुश कर पाएंगे ट्विस्ट करने के लिए, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। जबकि अगर आप डायरेक्टली विदाउट वॉल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आप गिर जाएं और आपको डर लग रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं कर पाते हैं। अब करते हैं हम लोग विदाउट वॉल के, बट हम ब्लॉक का भी यूज करेंगे। जो सेकंड स्टेप है वो वॉल के साथ नहीं करेंगे बट ब्लॉक के साथ करेंगे। तो
ब्लॉक के साथ करते हुए मैं आपको अपने दाएं पैर से दिखाऊंगा। तो दाएं पैर को आगे करना है, बाएं पैर को पीछे रखना है। योगा ब्लॉक को हम ले लेते हैं, अपने पैर के पास रख लीजिए, दाएं पैर के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पैर आगे है उसका अपोजिट हैंड ऊपर आएगा। तो दायां पैर आगे है, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बैक को आर्च। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, बैक को आर्च करना है, फिर धीरे धीरे लोअर बैक का यूज करना है। ये जो आपका कमर का नीचे वाला हिस्सा है, यहां से आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है और बाएं हाथ की हथेली को ब्लॉक पर रख दीजिए। धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करना है। सबसे पहले सेम वही जैसे हमने अभी वॉल के साथ किया था, वही सेम स्टेप रहेंगे, बट वॉल का सपोर्ट नहीं यहाँ पर। तो बैलेंसिंग के लिए आपको अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को मैट पर प्रेस करके रखना है। दोनों एड़ियों को एक लाइन में रखना है, शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आएंगे। उसके बाद अपने दाएं हाथ को सीधा करेंगे कोहनी से, फिर अपनी गर्दन को टर्न करते हुए दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखेंगे। हस्त अंगुष्ठ दृष्टि यहाँ पर रहती है, हाथ के अंगूठे की तरफ देखना होता है। वापस आने के लिए आपको अपने गर्दन को सामने की तरफ करना है पहले, फिर एल्बो को बेंड करेंगे, फिर अपने हेड को डाउन करेंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप चाहें तो ब्लॉक की पोजीशन इधर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा और अच्छे से ट्विस्ट कर पाएंगे अपनी बॉडी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो आगे वाला पैर है उसकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी ट्विस्ट कर रही है, तो आपकी पेट की जो मसल्स हैं वो ट्विस्ट होती हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है। आपकी जो पेट पर एक्स्ट्रा फैट है साइड में और फ्रंट की तरफ, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपकी टांगों पर जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में, बैलेंसिंग पोज है तो आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपका फोकस इंक्रीज होता है। और जो ट्विस्टिंग पोज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी बैक की जकड़न। कुछ लोगों की बैक में जकड़न होती है बहुत ज़्यादा, अगर आप बैठकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है, दर्द रहता है। तो अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपकी बैक मसल स्ट्रेच होती हैं और साथ ही आपको बैक पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अब इस आसन के फाइनल पोज की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अपने ब्लॉक्स को साइड कर दीजिए। जब आप वॉल के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे और ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हम इस आसन के अभ्यास को बिना वॉल और बिना ब्लॉक के फाइनल पोज की तरफ जाएंगे। तो चलिए फाइनल पोज के स्टेप देख लेते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दाएं पैर को आगे लेके आएंगे, दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, स्पाइन को सीधा रखना है। श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को, दायां पैर आगे है तो बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे, बैक को आर्च करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले हाफ फॉरवर्ड, फिर अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने दाएं पैर के पास रखेंगे और पाम को अच्छे से सपोर्ट करेंगे मैट पर। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आना है, घुटनों को सीधा रखना है। उसके बाद अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियों को मैट पर प्रेस करके रखेंगे, जिससे कि आप अच्छे से ग्रिप बना सकें और अपने बैलेंस पर काम करें। शोल्डर्स को अच्छे से मूव करना है जब तक कि आपके दोनों शोल्डर्स एक लाइन में ना आ जाए। फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को टर्न करके अपने दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखेंगे, हस्त अंगुष्ठ दृष्टि। तो ये इस आसन की फाइनल पोजीशन है। काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है आपकी लेग मसल्स में, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है, आपकी लेग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। वापस आने के लिए पहले फेस को सामने की तरफ, फिर अपने दाएं हाथ को अपनी एल्बो से बैंड करके अपनी कमर पर रखेंगे, अपने दाएं पैर की तरफ देखिए, दाएं पैर को अपने घुटने से थोड़ा सा बैंड करेंगे और श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना होता है। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करते हैं। सेम स्टेप, श्वास भरेंगे, दायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, हाफ फॉरवर्ड और फिर ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। तो ये मैंने आपको दूसरी तरफ से भी दिखा दिया किस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। वापस आने के लिए सेम रिवर्स स्टेप, पैर की तरफ देखेंगे, घुटने को बैंड करेंगे, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, दोनों हाथ अपनी कमर पे, दोनों पैरों को मिला लीजिए। तो हम माउंटेन पोज से स्टार्ट करते हैं और माउंटेन पोज में ही आके इस आसन के अभ्यास को समाप्त करते हैं दोनों पैरों से। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारे
रिवॉल्व ट्रायंगल पोज के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का बहुत अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से एज अ बिगिनर आप इस आसन के अभ्यास को शुरू करेंगे, किस तरीके से आप वॉल का यूज करेंगे, किस तरीके से आप ब्लॉक्स का यूज करेंगे, क्या प्रॉपर अलाइनमेंट रहता है इस आसन के अभ्यास का, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्राइंडिकेशंस और बेनिफिट्स के बारे में भी हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आप अब इस आसन का अच्छे से अभ्यास करेंगे और इससे मिलने वाले सभी लाभों को आप ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।